हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज जो मैं पेपर यहाँ पर सॉल्व करने वाला हूँ, सेकेंड ईयर का पेपर सॉल्व करने वाला हूँ 21 दिसंबर 2021 की, अर्थात आज की डेट की। जो छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आज की डेट में गए थे आईटीआई का एग्ज़ाम देने, उनके लिए यहाँ पर उनका आंसर की आ चुका है। और जितने भी छात्रों का अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उस क्वेश्चन को यहाँ पर देखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और आप तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? सभी को मालूम है साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऊष्मा भी दिया गया है, गतिशील भी दिया गया है, रासायनिक भी दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? तो साथियों, इसमें समांतर यदि रास्ते की बात किया जाए तो इसमें समांतर रास्ते जो होते हैं यहाँ पर 8 हो जाते हैं, क्योंकि लैप वाइंडिंग में जो होता है आपका ए बराबर 2 होता है। तो उस तरह आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, 2 गुणे यहाँ पर जब करेंगे 4 तो 8 आपका आ जाएगा। यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन के अनुसार आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि जनरेटर में ब्रश बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्टील और ग्रेफाइट, या कार्बन और ग्रेफाइट, या ढलवा लोहा और ग्रेफाइट, या एल्युमिनियम और ग्रेफाइट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको कार्बन और ग्रेफाइट के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, इसको ध्यान से देखिए। इसमें कहा जा रहा है साथियों कि बड़ी क्षमता की डीसी जनरेटर योक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? ढलवा लोहा का, या नर्म लोहा का, या एल्युमिनियम का, या रोड स्टील का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको रोल्ड स्टील के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? नर्म लोहा का, या ढलवा लोहा का, या ढलवा इस्पात का, या स्टेनलेस स्टील का। तो सभी को मालूम होना चाहिए, जो बड़े आकार के जो डीसी जनरेटर होते हैं उनके मशीन के जो पोल कोर होते हैं वो किस चीज़ के बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं साथियों ढलवा लोहा के। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है यहाँ पर कि शॉर्ट और ओपन सर्किट में, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? टोंग परीक्षक का, या आंतरिक ग्राउलर का, या बाहरी ग्राउलर का, या डिजिटल मल्टीमीटर का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर बाहरी ग्राउलर का। सी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। एक्सटर्नल जो ग्लोअर यहाँ पर दिया गया, ग्राउलर दिया गया, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 को। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको याद होना चाहिए। यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या होगा? देखिए, किसी भी दशा में यदि कॉइल पिच पोल पिच से कम है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, यदि किसी भी दशा में कॉइल पिच पोल पिच से कम है तो उस वाइंडिंग को हम बोलते हैं साथियों शॉर्ट कटेड वाइंडिंग। और यहाँ पर शॉर्ट कटेड वाइंडिंग जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तो हम क्वेश्चन के अनुसार डी ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। लेकिन आप वीडियो को स्टॉप करके ऑप्शनों को भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो विद्यार्थी गए थे आज की डेट में एग्जाम देने, उनका कहना था कि सर ऑप्शन जो दिए गए थे बिल्कुल कन्फ्यूजन टाइप के ऑप्शन दिए गए थे, और उन्हीं के कहने पर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कवर किया है। जिसमें यहाँ पर पहला दिया गया था पूर्ण पिच
कॉयल, बी ऑप्शन अर्ध पिच कॉयल और यहाँ पर सी ऑप्शन देंगे लंबी कॉटेड वाइंडिंग। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। कुछ लोग सी ऑप्शन मार के हैं, लेकिन जो छात्र सी ऑप्शन मारे होंगे उनका गलत हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, जैसे कि कपास या बांस या फाइबर ग्लास या चमड़े का कागज। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी फाइबर ग्लास। ये जो आता है आपका श्रेणी बी के अंतर्गत आता है, जो कि इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुचालक में, ये आपका श्रेणी बी के अंतर्गत आता है फाइबर ग्लास। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 9 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है, डीसी श्रेणी मोटर या डीसी शंट मोटर या डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर या डीसी संचयी यौगिक मोटर। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको हम डीसी संचयी यौगिक मोटर के नाम से जानते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन जो देखने को मिलता है डीसी मोटर से ही देखने को मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर जो छात्र बता रहे थे क्वेश्चन वो डीसी मोटर से बता रहे थे। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि क्वेश्चन ज़्यादा जो पूछा गया था डीसी मोटर से ही पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, यूरेका का या नाइक्रोम का या मैग्नीन का या कास्टेटाइन का। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको यूरेका के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन हम मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन स्लॉट को इंसुलेटेड करें, बी ऑप्शन कॉइल को बांधें, सी ऑप्शन कंडक्टर लपेटें और डी ऑप्शन देंगे खुले कंडक्टर को इंसुलेटेड करें। तो साथियों यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है, जो कि कंडक्टर लपेटे। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो तो गति क्या है। तो यहाँ पर पूछा गया कि सर्किट में हो तो गति क्या होगी, चलना उसमें बंद हो जाएगा या मोटर सामान्य रूप से चलेगी या धीमी गति से चलेगी या बहुत तेज गति से चलेगी। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कि जो धीमी गति से चलेगी। ध्यान रखिएगा यदि ओपन सर्किट हो तो उस समय, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि त्रिकला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है, शून्य भार गति को या फुल लोड स्पीड को या चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए या स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति को। तो साथियों सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। सी ऑप्शन हम क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है साथियों कि स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सीधा आपको समझ में आ जाएगा, शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए तो इसके लिए हम अपनाते हैं आंतरिक ग्राउलर, जो कि ऑप्शन में आपको बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें कहा गया था कि एसी इंडक्शन मोटर में बल्लाघूर्ण और स्लिप के बीच क्या संबंध है। ए ऑप्शन स्लिप बढ़ने से बल्लाघूर्ण घटता है, बी ऑप्शन स्लिप बढ़ने से बल्लाघूर्ण बढ़ता है, सी ऑप्शन दिया गया था कि स्लिप घटने से बल्लाघूर्ण बढ़ता है और डी ऑप्शन दिया गया था कि स्लिप घटने से बल्लाघूर्ण घटता है। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी कि स्लिप बढ़ने से बल्लाघूर्ण क्या होता है, बढ़ता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें पूछा गया था कि आपूर्ति देने से पहले, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है। ए ऑप्शन ग्राउंड टेस्ट या पुलटी टेस्ट, सी ऑप्शन ओपन सर्किट टेस्ट और डी ऑप्शन शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पुलटी टेस्ट। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा गया था कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में
टाइमर का कार्य क्या है। आपने देखा होगा ऑटोमेटिक जो डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें एक टाइमर लगा होता है। अब उसमें जो टाइमर लगा होता है उसका कार्य क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, जो टाइमर होगा वो कुछ ना कुछ यहाँ पर कार्य होगा तभी तो लगाया होगा। तो इसका मुख्य कार्य होता है स्टार से डेल्टा में बदलना। और यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि त्रिकला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। मेगर का, या मल्टीमीटर का, या शंट टाइप ओम मीटर का, या श्रेणी प्रकार ओम मीटर का। तो साथियों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर मेगर का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, जिसमें कहा जा रहा है साथियों कि पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। जो पैनल बोर्ड होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है त्रिकला घरेलू वायरिंग में। और इसमें आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, जिसमें यहाँ पर साथियों क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है। शॉर्ट सर्किट, या खुला परिपथ, या अतिधारा, या कम वोल्टेज। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी अतिधारा, जो कि ऑप्शन में आपको सी देखने को मिलता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर मिला लीजिएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।